कहते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक दरगाह है, शाहडोला की दरगाह। गुजरावाला शहर में स्थित ये दरगाह कभी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र रही है। यहाँ दूर दूर से लोग आते थे, खासकर वो महिलाएं जो कई सालों से मां बनने की ख्वाहिश रखती थीं। वो यहाँ आकर मन्नत मांगती थीं, हमें औलाद अता कर दो शाहडोला। लोगों को यकीन था कि अगर शाहडोला की दरगाह पर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो बांझ औरत को भी बच्चा नसीब होता है। लेकिन इसके साथ एक अजीब सी शर्त भी थी कि जो पहली संतान पैदा होगी उसे शाहडोला के नाम पर दरगाह को समर्पित करना होगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी परंपरा जो आगे चलकर इंसानियत पर धब्बा बन गई। इन समर्पित बच्चों को लोग शाहडोला के चूहे कहने लगे। अब सोचिए, बच्चे और चूहे, ये शब्द सुनकर ही अजीब लगता है ना, और दिल कांप जाता है। इन बच्चों का सिर बहुत छोटा होता था, चेहरा असामान्य दिखता, माथा झुका हुआ और शरीर कमजोर। लोग उन्हें देखकर डरते और फिर उसी डर को पवित्रता समझ लेते। लोगों का मानना था कि ये बच्चे शाहडोला के करिश्मा हैं, इनसे रहमत बरसती है। लोग इन्हें पैसे देते और समझते कि दुआ कबूल होगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या ये बच्चे वाकई ऐसे पैदा होते हैं या इन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है। कई पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों ने इस रहस्य की जांच की और जो बात सामने आई वो बेहद डरावनी थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बच्चों की खोपड़ी को जन्म के बाद लोहे की पट्टी या एक धातु के बैंड से बांध दिया जाता था ताकि सिर विकसित ना हो सके। मतलब कि बच्चे के दिमाग के विकास को शुरू में ही रोक दिया जाता था ताकि वो जिंदगी भर कमजोर और निर्भर बने रहे। ऐसे बच्चों को दरगाह के आसपास या माफिया नेटवर्क के जरिए भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उनके असामान्य रूप को देखकर लोगों में रहम आता और दया का मतलब होता है पैसा। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, ये एक संगठित एक्सप्लॉयटेशन था, जहां गरीब परिवारों की लाचारी और मजहबी आस्था दोनों को मिलाकर मासूम बच्चों की जिंदगियां तबाह की गई। हालांकि हर वो बच्चा जो शाहडोला का चूहा कहलाता था, वो जरूरी नहीं कि उसे जानबूझकर विकलांग बनाया गया हो। कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कहते हैं कि इनमें से कई बच्चे एक दुर्लभ बीमारी मैक्रोसेफली से पीड़ित थे। मैक्रोसेफली एक जन्मजात बीमारी होती है जिसमें बच्चे का दिमाग और सिर सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पाता है। इस बीमारी से बच्चे का सिर छोटा रह जाता है, दिमाग की क्षमता सीमित होती है और कई बार शरीर भी कमजोर हो जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन वहां उन्हें इलाज, शिक्षा और देखभाल दी जाती है। जबकि शाहडोला की दरगाह के आसपास इन बच्चों को चमत्कार या सजा मान लिया गया। यानी किसी बीमारी को समझने के बजाय इलाज कराने की जगह उसे मजहबी चमत्कार या अंधविश्वास बना दिया गया। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले। 1990 के दशक के बाद पाकिस्तान सरकार ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। कई जांचें हुई, कई लोगों को सजा भी दी गई और दरगाह से जुड़े ऐसे नेटवर्क तोड़े गए। आज शाहडोला के चूहे नाम की परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है। अब दरगाह पर ऐसे बच्चों को रखना या उन्हें भीख मंगवाना कानूनी अपराध है। आज ये रिवाज खुलकर नहीं चलता है, लेकिन कुछ ग्रामीण और गरीब इलाकों में अंधविश्वास के असर से अब भी छिटपुट रूप से ऐसी बातें सुनाई देती हैं। कई एनजीओ और मानवाधिकार कार्यकर्ता इन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर शाहडोला के चूहे के नाम से अब कोई संगठन या रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, लेकिन सामाजिक कलंक और डर अब भी कुछ परिवारों में मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि कितना आसान है किसी गरीब की आस्था का फायदा उठाना, कितना आसान है किसी मजहबी जगह के नाम पर इंसानियत को कैद कर लेना। असल में यह हकीकत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, यह हर उस समाज की हकीकत है जहां अंधविश्वास, गरीबी और मजहब मिलकर इंसानियत को पीछे छोड़ देते हैं। अब आइए जानते हैं शाहडोला कौन थे। इस पर इतिहासकारों का कहना है कि वो एक सूफी संत थे जो अनाथों और गरीबों की मदद करते थे। उनकी दरगाह कभी इंसानियत और करुणा की जगह थी, पर वक्त के साथ लोगों ने उनकी याद में एक रिवाज बना दिया और वही रिवाज एक उत्पीड़न में बदल गया। आज ये सब लगभग बंद हो चुका है, लेकिन उस दौर के बच्चों का दर्द हमें ये याद दिलाता है कि जब मजहब की आड़ में अंधविश्वास को जगह दी जाती है तो सबसे पहले कुचली जाती है इंसानियत। भारत में भी ऐसी परंपराएं आज तक जिंदा है। जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो घरवाले अक्सर उसे डॉक्टर या अस्पताल के बजाय किसी बाबा या दरगाह पर भेज देते हैं। कहा जाता है कि वहां मन्नत मांगो, ताबीज पहनो, झाड़ फूंक करवाओ, औलाद मिल जाएगी।
कई जगहों पर औरतें महीनों तक रोजाना दिए जलाती हैं, व्रत रखती हैं या मजार पर चादर चढ़ाती हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज उन्हें माँ कह सके। आज भी समाज अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। पहले लोग सोचते थे कि अगर बच्चा विकलांग या असमान है तो ये किसी दरगाह या देवता का करिश्मा है। आज भी वही सोच किसी और शक्ल में जिंदा है। अब लोग किसी बाबा के चरणों में सिर झुकाते हैं, किसी मौलवी के झाड़ फूंक में इलाज ढूंढते हैं, अस्पताल जाने से पहले ताबीज बनवाते हैं, मनोचिकित्सक से मिलने से पहले दुआ करवाते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये अंधविश्वास शरीरों को विकलांग बनाता था, अब दिमागों को कर देता है। लोग शिक्षित होकर भी अपनी सोच को गुलाम बनाए हुए हैं। असल में अंधविश्वास कभी मिटता नहीं है, वो बस अपनी जगह बदलता है। पहले लोहे की पट्टियां बच्चों की खोपड़ी रोकती थी ताकि वो बड़े ना हो सकें। आज अंधविश्वास की पट्टियां हमारे विचारों को जकड़ती हैं ताकि हम सोच न सके। फर्क सिर्फ इतना है, तब बच्चों को मजबूर किया जाता था, अब लोग खुद को मजबूर कर चुके हैं। ज्ञान, विज्ञान और मानवता के दौर में भी जब लोग चमत्कार में सुकून ढूंढते हैं तो याद रखना चाहिए कि हर चमत्कार के पीछे कोई न कोई सच्चाई दबाई गई होती है, और हर दबाई गई सच्चाई इंसानियत के सिर पर एक नई पट्टी बांध देती है। अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी समाज की असली ताकत की समझ है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। कमेंट में बताइए कि क्या आज भी हमारे समाज में ऐसे अंधविश्वास किसी और रूप में जिंदा है, और क्या हम उन्हें पहचानने की हिम्मत रखते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।